देखो हम लोग जो है ये पेपर डिस्कस कर रहे थे ना, तो ये जो आपका राजस्थान में हुआ था, है ना, फार्मा असिस्टेंट का एक जो एग्ज़ाम हुआ था 12th ऑफ जून को, ओके। तो इसकी मैंने 20-20 करके आपको 60 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए। आपको पता है टोटल 90 क्वेश्चंस हमारे फार्मेसी के थे इसमें, है ना? तो इसमें से 30 क्वेश्चंस रिमेनिंग है, वो आज की वीडियो में मैं ले आई हूँ। ठीक है? तो देख लो इसमें कैसे-कैसे क्वेश्चंस और पूछे गए हैं बच्चों, ओके। तो देखो फटाफट से देख लो, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। और बच्चों अभी जो है आपकी जो मोबाइल एप्लीकेशन है फार्मा एमसीक्यू की आप लोगों की, तो वहाँ पे भी विजिट कीजिएगा बच्चों, ओके। तो वहाँ पर टेस्ट सीरीज होती है जिससे आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो। बाकी कोर्सेज भी है, रिकॉर्डेड वीडियो के कोर्सेज होते हैं बच्चों। बाकी लाइव क्लास तो आपको पता है यूट्यूब पे शाम को हमारी इवनिंग में 7:30 PM पे होती है, ओके। तो अभी देखो क्वेश्चन है, विच ग्रुप ऑफ मेडिसिन इज मेंशन्ड इन शेड्यूल एक्ट ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940, ओके। तो आपका जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के शेड्यूल एक्स में आपने क्या पढ़ा है भाई? एक्स में हम पढ़ते हैं नार्कोटिक ड्रग आता है, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस आते हैं। तो देखो इसमें 4 ऑप्शन आयुर्वेदिक मेडिसिन दिए आपको, एंटीबायोटिक, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस वाला ऑप्शन आप करेक्ट करोगे ना। बाकी ओवर द काउंटर है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। फिगर विच द फॉलोइंग इज कॉम्पिटेटिव गैंग्लियोनिक ब्लॉकर अंडर अमीन। देखो आपने जो ये हमारे गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट्स होते हैं ना, तो गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट्स में एक तो आपके क्या होते हैं बच्चों, कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर्स होते हैं, एक होता है परसिस्टेंट डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स होते हैं ना। तो कॉम्पिटिटिव वाले के बारे में पूछा हुआ है, तो कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर्स में आपके अमीन्स आते हैं, उसमें कौन सा आता है? गैंग्लियोनिक ब्लॉकर में, कॉम्पिटिटिव में अमीन्स, इतना मतलब अच्छे से पूछा गया तुमसे। तो देखो हेक्सामिथोनियम, मैकामाइलामीन, निकोटिन का लार्ज डोज है तो परसिस्टेंट डिपोलराइजिंग ब्लॉकर हो जाएगा। बाकी एस्टाइलकोलिन तो आपका कोलिनर्जिक में आता ही है ना। तो यहाँ पर अमीन्स से आप मैकामाइलामीन को कनेक्ट कर पा रहे होंगे, ऑप्शन बी आप लोग करेक्ट कर देंगे इसका, ओके। मैकामाइलामीन, है ना। तो देखो आपका जो हेक्सामिथोनियम है ये आपका जो कॉम्पिटिटिव में ही आएगा, ये आपका आता है क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड्स में। आपसे पूछा था अमीन्स में, अमीन्स में आपका मैकामाइलामीन करेक्ट हो गया। बाकी ये है पैम्पिडिन भी आता है, और क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड में देखो हेक्सामिथोनियम और पेंटोलिनियम है, ये पेंटोलिनियम होगा, ओके। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ बेलाडोना इज मेनली यूज्ड फॉर। तो मतलब बेलाडोना कौन सा पार्ट यूज करा जाता है भाई? सीड करते हो, लीव्स करते हो, रूट या फ्लावर? तो बेलाडोना का आपने बेलाडोना की लीव्स पढ़ी है ना। तो अट्रोपा बेलाडोना वही डेडली नाइटशेड लीफ जो होता है ट्रोपेनाक्लोड्स में आप लोग पढ़ते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। कर मर्करी इन ग्लास थर्मोमीटर मेंशन्ड इन द फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, इंडियन फार्माकोपिया में जो मेंशन है, कह रहे हैव देयर कॉलम अबव लिक्विड, मतलब कि जो ऊपर जो लिक्विड फील्ड होता है वो कौन सा होता है कॉलम के ऊपर? कह रहे हीलियम है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या होता है बच्चों, याद रखना नाइट्रोजन होता है, ओके। फिगर विच द फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट गेट प्रिपेयर फर्स्ट। सबसे पहले कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है? बैलेंस शीट को, इनकम का स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग या स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो? तो फर्स्टली जो है जो फर्स्ट प्रिपेयर करेंगे वो आपका इनकम है ना, इनकम स्टेटमेंट होता है। फिर कह रहे ड्रग ऑफ चॉइस इन एक्यूट एमआई, मायोकार्डियल इन्फारेक्शन में एक्यूट एमआई में ड्रग ऑफ चॉइस बताना है। तो बच्चों इसमें देखो आपका हिपैरिन, नाइट्रोग्लिसरीन, मॉर्फिन, देखो इसके पेन के लिए मॉर्फिन दिया जाता है। स्ट्रिप्टोकाइनेस देते हो, देखो बच्चों आपने पढ़ा है हमारा फिब्रिनोलिटिक होता है ना। तो फिब्रिन को मतलब क्लोट को डिसॉल्व करने के लिए स्ट्रिप्टोकाइनेस देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो है नाइट्रोग्लिसरीन भी हो सकता है, बाकी स्ट्रिप्टोकाइनेस भी, ओके। तो देखते हैं आंसर की में क्या आंसर आता है इसका, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट इज इन डायरेक्ट पेशेंट केयर एरिया, है ना। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट की कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्ट पेशेंट केयर एरिया से रिलेटेड है? कह रहे रिव्यू करना ईच पेशेंट्स ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म पीरियोडिकली, फिर कह रहे सुपरविजन ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निक, प्रोवाइड करना ड्रग इन्फॉर्मेशन टू फिजिशियन नर्स, आइडेंटिफाई ड्रग ब्रोट इनटू हॉस्पिटल बाय पेशेंट। तो आपसे पूछा है भाई डायरेक्ट पेशेंट केयर एरिया का पूछा है ना, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा रिव्यू करना ईच पेशेंट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म पीरियोडिकली, ओके। फिर विच टेस्ट हेल्प टू मेजर कैंडिडेट्स कैपेसिटी टू लर्न पर्टिकुलर स्किल एंड हिज पोटेंशियल एबिलिटी। तो बच्चों ये एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, कौन सा होता है? एप्टीट्यूड टेस्ट, ऑप्शन बी। सस्पेंस अकाउंट विच कम्स अंडर ट्रायल बैलेंस इज मार्क्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट? तो ये आपका हो जाएगा बैलेंस शीट हो जाएगा।
फिर कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर चेकिंग अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट बुक। तो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए ना बच्चों क्या यूज करोगे, हम ट्रायल बैलेंस यूज करेंगे। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा ट्रायल बैलेंस। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में क्या होता है बच्चों, इन विच बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फ्रॉम डुअल एस्पेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। दैट इज इन्वॉल्विंग फॉर स्मॉल बिजनेस या फिर इन्वॉल्विंग ऑल द इंटरेस्टेड पार्टीज ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन विच ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड फ्रॉम ए सिंगल एस्पेक्ट। तो डुअल है ना बच्चों, ये डबल एंट्री है, तो इसमें ट्रांजेक्शन क्या होता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फ्रॉम डुअल एस्पेक्ट। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट है, लैमिनार एयर फ्लो के लिए कौन सा करेक्ट है भाई, ये एयर को प्यूरिफाई करेगा, ठीक है। लैमिनार एयर फ्लो क्लीन करेगा, रूम के टॉक्सिक मटेरियल को क्लीन करने के लिए यूज करोगे, क्या प्रोड्यूस करोगे फ्रेश एयर एनवायरनमेंट, क्लीन रूम डस्ट, या प्रोड्यूस एसेप्टिक एनवायरनमेंट। तो इसका अप्रोप्रिएट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा प्रोड्यूस करता है फ्रेश एयर एनवायरनमेंट। फिर है विच शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1914 इंक्लूड ड्रग बिलोंगिंग टू डिजिटैलिस ग्रुप से कौन सी बिलोंग करती है, मतलब कौन से शेड्यूल में आती है। एंड देयर प्रेपरेशंस एंड एज वेल एज एर्गोट एंड देयर प्रेपरेशंस किस में आता है ये। एक्स में तो भाई नार्कोटिक ड्रग साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस पढ़ दोगे। डी में ड्रग शेड्यूल डी आपने पढ़ा था ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू इम्पोर्ट पढ़ा था, है ना। तो सी या C1, देखो सी आपने देखो सी शेड्यूल C1 बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए पढ़ते हो, तो सी में पेरेंटल्स आते हैं, C1 में आपके नॉन पेरेंटल्स के लिए। तो यहाँ पर मेरे बच्चों ऑप्शन सी आपका हो जाएगा शेड्यूल C1। फिर कह रहे हैं व्हाट इज द प्राइमरी थेरेपेटिक यूज है ग्लिबन-क्लेमाइड टैबलेट का। तो ग्लिबन-क्लेमाइड कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, क्लासिफिकेशन में कहाँ पर तुमने ग्लिबन-क्लेमाइड पढ़ी है। तो भाई हमने तो पढ़ी है, हमने जब ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स पढ़े थे ना, सल्फोनाइल यूरियाज इसमें आए थे। सल्फोनाइल यूरियाज में सेकंड जनरेशन सल्फोनाइल यूरियाज में ग्लिपिजेड, ग्लिकलेजेड, ग्लिमेपिराइड, ग्लिबन-क्लेमाइड, ग्लाइबुराइड पढ़ा था, है ना। तो किसके लिए यूज करोगे, ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए नहीं, मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन के लिए नहीं, कंट्रोल करेंगे टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस को। बच्चों ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बाकी रिलीफ फ्रॉम आर्थराइटिस पेन नहीं होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। फॉलोइंग आर ड्यूटीज है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट का ड्यूटी बता दो बच्चों कौन सा है। तो ऑप्शन इस टाइप से हैं इसमें। करे प्रोवाइड करेगा पेशेंट केयर टू ऑप्टिमाइज मेडिकेशन यूज एंड प्रमोट हेल्थ, बिल्कुल करेक्ट है। एजुकेट ऑल मेडिकेयर कवरेज रिक्वायरमेंट रिक्वेस्ट, एंश्योर कंप्लायंस विद ऑल क्लिनिकल प्रोसीजर्स, परफॉर्म सर्जिकल ऑपरेशन। तो भाई सर्जिकल प्रोसीजर्स तो सर्जरी थोड़ी ना करेगा भाई हमारा क्लिनिकल फार्मासिस्ट। तो अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैंने तुम्हें बताया जो ऑप्शन बिल्कुल गलत है आपसे बताना ड्यूटी कौन सी है। फोर्थ तो नहीं है, फोर्थ वाला ऑप्शन काट दो, है ना। तो फोर्थ वाला ऑप्शन काट के हम आ गए दो ऑप्शन पे। तो हमारा आंसर क्या होगा 1 और 2 या 1 2 एंड 3। देखो शुरू के तीनों एक ठीक लग रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1 2 एंड 3। ओके। फिर कह रहा है कीटामिन इंजेक्शन 10 mg/ml फॉल्स अंडर विच ड्रग शेड्यूल इन इंडिया। तो कीटामिन कौन से शेड्यूल में आता है बच्चों, कीटामिन ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ था ना, MP के NHM में पूछा हुआ था। शेड्यूल एक्स में कौन सी ड्रग है, उसमें कीटामिन ऑप्शन में दिया हुआ था। आप लोग देखना 5000+ वाली जो PDF है बच्चों, आपको उसमें इस टाइप के क्वेश्चन सारे के सारे मिल जाएंगे। तो यहाँ पर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, शेड्यूल एक्स में आता है। इनर्ट इनसोल्यूबल मटेरियल दैट रिमेन्स आफ्टर एक्सट्रैक्शन इज कॉल्ड, ये आपका एक्सट्रैक्शन के MCQs में मिलेगा आपको ये क्वेश्चन, तो इसे हम मार्क कहते हैं। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मार्क होता है। सोल्यूशंस आर विच टाइप ऑफ डोज फॉर्म, तो सोल्यूशन सिंपल आपकी क्या होते हैं बच्चों, मोनोफेजिक होते हैं, है ना। तो बाईफेजिक में आपने पढ़े इमल्शन और सस्पेंशन होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। पाउडर यूज फॉर एक्सटर्नल यूज के लिए, देखिए बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज जो आप लोग पढ़ते हो, है ना, इनसफलेशंस होते हैं उसमें आपके डस्टिंग पाउडर आते हैं बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका डस्टिंग पाउडर करेक्ट हो जाएगा। फिर पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कोल्ड इंस्क्रिप्शन, देखो प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स हमेशा आपको बताया इंपॉर्टेंट है बच्चों। सबसे पहले आपका सुपरस्क्रिप्शन में RX आता है, टेक दो यू टेक आता है, इंस्क्रिप्शन में इंग्रेडिएंट्स आते हैं, सब्सक्रिप्शन में डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट आता है, सिग्नेचुरा में डायरेक्शन टू पेशेंट आता है। तो यहाँ पर क्या है, पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कोल्ड इंस्क्रिप्शन में इंग्रेडिएंट्स आ जाएंगे। नेम एंड क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स, तुम्हारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। डबल डिकम्पोजिशन इज एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी, भाई इनकम्पैटिबिलिटी होती है फिजिकल होती है, केमिकल होती है, थेरेप्यूटिक होती है ना। तो देखो डबल डिकम्पोजिशन किस में आएगा बच्चों, ये आपका केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी के एग्जांपल्स में आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इन विच ईयर वो 6th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश। तो IP के एडिशंस आपको पता है कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। IP के सारे एडिशंस बच्चों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि नहीं। ठीक है, तो मैं सही लिख रही हूँ। 2 क्या है 7 10 14 18, है ना, 7 10 14 18 22। देखो
फर्स्ट एडिशन हो गया 55 का 1955, सेकंड एडिशन 1966 का, थर्ड एडिशन 1985 का, फोर्थ एडिशन 1996 का, फिफ्थ एडिशन 2007 का। तुमसे सिक्स्थ पूछा जो कि ऑप्शन डी हो गया 2010 का। उसके बाद सेवन्थ वाला 2014 है, एट्थ वाला 2018, लेटेस्ट नाइन्थ वाला 2022। ओके, ध्यान रखना एपिक एडिशन मैंने आपको हमेशा कहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वट इज अ डिस्क्रिप्टिव टर्म फॉर अ सोल्यूट दैट रिक्वायर लेस देन 1 पार्ट ऑफ सोलवेंट फॉर 1 पार्ट ऑफ सोल्यूट, है ना। सोल्युबिलिटी का जो हमारा टेबल है ना, डिस्क्रिप्टिव टर्म्स जो है सोल्युबिलिटी की, है ना, तो उसका मैंने अभी आपको छोटा सा वीडियो बना के भी समझाया था, है ना। तो ये जो है लेस देन 1 पार्ट के लिए आपका वेरी सोल्यूबल होता है बच्चों। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। देखो मैंने तुम्हें ये छोटा सा टेबल बना के जो ये है इस टाइप से ये समझा भी रखा है, छोटा सा वीडियो बना रखा है बच्चों, है ना। तो रैपिड रिवीजन की एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको इस टाइप के छोटे छोटे वीडियोस मिलते हैं 3 मिनट का 4 मिनट का, जिससे कोई भी एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको समझाती हूँ, है ना। तो वो प्लेलिस्ट देखना, बहुत सारे उसमें आई थिंक 100 वीडियो होंगे, है ना, सारे छोटे छोटे वीडियोज़ हैं। रैपिड रिवीजन के नाम से है, एक बार देखना वो प्लेलिस्ट। तो देखो वेरी सोल्यूबल के लिए देखो इसमें है लेस देन 1 पार्ट होगा तो वेरी सोल्यूबल, फ्रीली सोल्यूबल के लिए 1 to 10 पार्ट्स है बच्चों, सोल्यूबल के लिए आपका 10 to 30 पार्ट्स है, स्पैरिंगली सोल्यूबल 30 to 100 पार्ट्स, स्लाइटली सोल्यूबल के लिए 100 to 1000 पार्ट्स होते हैं। देखो ये आपका पूछा भी हुआ इस टाइप से, मैंने आपको बताया भी था, ये क्वेश्चन हमारा बना हुआ है यहाँ पर CRE में, ये पूछा हुआ था ये वाला स्लाइटली सोल्यूबल वाला। वेरी स्लाइटली सोल्यूबल के लिए 1000 to 10,000 पार्ट्स है, और प्रैक्टिकल इनसोल्यूबल के लिए आपका मोर देन 10,000 पार्ट्स। ओके, फिर फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेटिंग द रिटेल प्राइस ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है, रिटेल प्राइस किसके इक्वल होता है, MC प्लस CC प्लस PM प्लस PC प्लस 1 प्लस MAPE डिवाइड बाय 100 प्लस एग्जाइट ड्यूटी। तो बच्चों ऑप्शन जो है इसका ए ही करेक्ट हो जाएगा। ओके, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में बच्चों मैक्रो मतलब कि ये बहुत बड़ा साइज है इनका, मैक्रो नाम से पता लग रहा है। मैक्रोलाइड में आपकी एजिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीथ्रोमाइसिन, स्पायरामाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, ये आपके मैक्रोलाइड्स में आते हैं। तो इनमें लैक्टम, देखो लैक्टम जो बीटा लैक्टम रिंग तो आपके बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में होती है, नाफ्थलीन रिंग या फिनांथ्रीन या लैक्टोन, तो यहाँ पर क्या होती है, लैक्टोन रिंग होती है। कौन सी, लैक्टोन रिंग होती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। डोज ऑफ चिल्ड्रन इज कैलकुलेटेड बाय यंग्स फॉर्मूला, विच फॉर्मूला इज राइट। देखो चाइल्ड डोज कैलकुलेशन का वीडियो बना हुआ है, उसमें सारे फॉर्मूलाज मिल जाएंगे भाई, चाहे वो यंग्स है, डीलिंग्स है, फ्राइड्स है, क्लार्क फॉर्मूला है तो यंग्स पूछा है। सिंपली फॉर्मूला क्या होता है, एज इन ईयर्स डिवाइड बाय एज प्लस 12 अडल्ट डोज। चाइल्ड की डोज कैसे कैलकुलेट करोगे, एज इन एज दे रखी हो तुम्हें ईयर्स में, डिवाइड बाय एज प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज। तो अडल्ट डोज को मल्टीप्लाई कर रखा है, एज इन ईयर्स डिवाइड बाय एज प्लस 12 कहाँ पर कर रखा है, ऑप्शन बी में कर रखा है सिंपली, है ना। बाकी 24 नहीं होता, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, या फिर इसमें सिंपल ये अधूरा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ये हमारा यंग्स फॉर्मूला है। तो आपने पढ़ा भाई एज के बेस पे फॉर्मूला होता है यंग्स, डीलिंग और फ्राइड्स, है ना। तो ये है यंग्स फॉर्मूला, जिसमें एज इन ईयर्स डिवाइड करेंगे इसको एज प्लस 12 से मल्टीप्लाई करेगा अडल्ट डोज से, सिंपली यंग्स फॉर्मूला है। फिर कह रहे हैं अमोनियम क्लोराइड इज यूज्ड एज एंटीपायरेटिक है, एंटीसेप्टिक, एक्सपेक्टोरेंट या एनाल्जेसिक। तो ये हमारा एक्सपेक्टोरेंट होता है, तुमने पढ़ाई है, ये भी सिंपली आपका क्लासिफिकेशन में भी क्वेश्चन निकल आता है। ये केमिकली एस्पिरिन क्या है बच्चों, ये भी आपका क्लासिफिकेशन में तुमने पढ़ा है आंसर्स के। एस्पिरिन हमारा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है, एंथ्रानिलिक एसिड में मिफेनामिक एसिड आता है, सैलिसिलिक एसिड करेक्ट हो जाएगा। इंडोल एसिड में आपका जो है इंडोमिथासिन आ जाएगा, है ना। प्रोपियोनिक एसिड में आपका जो है आइब्यूप्रोफन, फ्लोरबीप्रोफन, कीटोप्रोफन, नेप्रोक्सन आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। प्रोविजन रिलेटेड टू आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी ड्रग्स आर मेंशन इन विच चैप्टर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। देखो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है मेरे बच्चों, इसकी हमने 5 चैप्टर्स देखे थे, है ना। फर्स्ट तो इंट्रोडक्शन होता है, लास्ट वाला जो 5th वाला होता है वो मिसलेनियस होता है, बाकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऐसे आपके PCI जो आपका जो फार्मेसी एक्ट है ना, फार्मेसी एक्ट, उसमें भी ऐसे 5 चैप्टर है, दोनों आपको आने चाहिए। हमने बहुत बड़े तरीके से याद भी कर रखे हैं ना। तो आपका देखो फर्स्ट वाला तो आपका इंट्रोडक्शन में आ जाता है और लास्ट वाला मिसलेनियस आता है। तो सेकंड वाला क्या होता है, सेकंड वाले में आप क्या होता है आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, डी टैब, है ना, इन सब का, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का। फिर थर्ड वाले में क्या होता है, इंपोर्ट होता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स का। फोर्थ वाले में क्या होता है, मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। और 4A जो होता है वो प्रोविजंस रिलेटेड टू आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी, मैंने तुमको पढ़ा रखा है। ये क्वेश्चन में तुम्हें 5000 प्लस वाली जो सीरीज है बच्चों, उसमें आपको ये क्वेश्चन भी एज इट इज मिल जाएगा, सेम टू सेम यही क्वेश्चन हमने करा हुआ है ना। तो ये 4A हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा।
है ना। आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी वाले के लिए हमारा जो है 4A होता है, ध्यान रखना, ऑप्शन डी। ओके, तो बच्चों ये इतने क्वेश्चन थे, ये हमारे कितने हो गए अभी, ये टोटल आपके 90 क्वेश्चंस हो गए जो आपसे एग्जाम में बने हुए थे। ठीक है, तो अब आप जो है, अब एक क्वेश्चन आपके लिए भी होना चाहिए। तो आप मुझे फार्मेसी एक्ट जो है, फार्मेसी एक्ट के चैप्टर नंबर 3 के बारे में बता देना। उसमें क्या आता है, फार्मेसी एक्ट के भी 5 चैप्टर, जैसे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के है, उसका चैप्टर नंबर 3 किसके रिगार्डिंग है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके आंसर बताना। ओके, ठीक है, तो ये पेपर हमारा कंप्लीट हो गया। ओके बच्चों, ठीक है, तो अब देखना कैसे क्या क्वेश्चन इसमें पूछे हुए थे, कितने क्वेश्चन आपको 90 में से आते थे, कितने क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते थे। ओके बच्चों, ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों से इसी टाइप के नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके बच्चों, थैंक यू।